तो चलिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट गेम शूटिंग को देख लेते हैं। दोस्तों शूटिंग की बात करें तो ये ओलंपिक्स का पार्ट तब से था जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, यानी कि 1896 से इसका पार्ट था। ठीक है। और इस गेम में प्रिसीजन और फोकस दोनों जरूरी होते हैं। और इसको गवर्न करने का बोर्ड है आईएसएसएफ। ये ओलंपिक गेम को तो गवर्न करता ही करता है और नॉन ओलंपिक गेम को भी गवर्न करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है। और इसी का जो काउंटर पार्ट है इंडिया में वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन, जो कि 17 अप्रैल 1951 में अस्तित्व में आया। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो अब इस गेम क्या होता है, शूटिंग जरा देख लेते हैं। इस आपको जैसा कि नाम से पता हो गया होगा, जो ये शूटिंग है तो गन का इस्तेमाल तो होगा ही। कौन सा गन का इस्तेमाल होता है? राइफल की बात करें तो 5.6 mm कैलिबर का होता है। 10 मीटर से 50 मीटर तक के डिस्टेंसेस में कंपटीशन होता है। पिस्टल की बात करें तो इस राइफल से छोटा होता है। 4.5 mm टू 5.6 mm कैलिबर का होता है। 10 मीटर टू 25 मीटर का इसका रेंज में कंपटीशन होता है। शॉटगन की बात करें तो ये 12 गेज का होता है और 18.5 mm 18.5 mm का कैलिबर होता है और ये आउटडोर शूटिंग के लिए गेम होता है। राइफल की बात करें तो 50 mm राइफल 3 पोजीशन में होते हैं इसके गेम्स। एक होता है नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग। क्या होते हैं ये पोजीशन, ऊपर इमेज में देखते हैं। देखो ये व्यक्ति जो यहाँ पे लेटा हुआ ना, ये सोल्जर, इसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। नीलिंग में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक घुटना जमीन को टच होता है और एक पैर टच होता है। स्टैंडिंग पूरी तरीके से आदमी खड़ा होता है। और ट्रेंच्ड इस तरीके से आगे एक बैरिकेडिंग बनाई जाती है और इसमें होता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो वहाँ पे भी फ्रांस में ट्रेंचिंग की गई थी, मतलब गड्ढे खोदे गए थे और इसमें सोल्जर उतर के शूटिंग किया करते थे सामने वालों पे। अब हम लोग ये देख लेते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में 60 शॉट्स होते हैं। 1 आवर 15 मिनट्स का इवेंट होता है। पिस्टल की बात करें तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल होता है। मेंस इवेंट होता है, रैपिड शॉट्स लिए जाते हैं। 25 पिस्टल में वुमेन्स इवेंट होता है। ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल में सोलो और मिक्स टीम पार्टिसिपेट करते हैं। शॉटगन की बात करें तो दो मेथड होते हैं, एक स्कीट और ट्रैप। स्कीट में क्या होता है ना, जो 8 स्पॉट्स होते हैं वहां से क्ले को फेंका जाता है जहां से हिट करना होता है। क्ले लगे होते हैं टारगेट में। ठीक है। इसमें क्ले लगा हुआ होता है स्कीट में। और ट्रैप में फेंका जाता है 5 पोजीशन से क्ले को, और इसको क्ले पिजन शूटिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक पोजीशन से फेंका जाता है, उसको आपको शूट करना है। थोड़ा सा प्रिसीजन इसमें ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। वैसे तो प्रिसीजन सभी मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना, जो मूवता हुआ मूविंग ऑब्जेक्ट होता है जिसको आपको शूट करना है। तो ओवरऑल यही हुई शूटिंग। अब इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे अभिनव बिंद्रा जी से, जिनका पूरा नाम अभिनव अपजित बिंद्रा है। और ये इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, रिटायर्ड शूटर हैं और फिलहाल में बिजनेसमैन भी हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल इन 2008। और तब से 2008 से इनके ऊपर में सवाल बनते आ रहे हैं और अभी तक बनते आ रहे हैं। हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि इनको आईएसएसएफ का हाईएस्ट शूटिंग ऑनर भी मिला हुआ है 2018 में, जो कि ब्लू क्रॉस होता है। ठीक है। तो आप इसको भी दिमाग में रखना। अर्जुना अवार्ड भी हैं 2000 में और पद्म भूषण भी इनको 2009 में मिल चुका है। ठीक है। तो ये हुए अभिनव बिंद्रा जी। मनु भाकर की बात करें तो हरियाणा बोर्न इंडियन शूटर हैं। यंगेस्ट इंडियन एट 2018 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है, इनको ये खिताब मिल चुका है। 2 गोल्ड मेडल्स, जिसमें से एक 10 मीटर एयर पिस्टल का मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में, और तब ये 16 साल की थी। फिर आते हैं सिंगराज अदाना जी, ये पैरा ओलंपियन है। ठीक है। और इनको सिल्वर इन मिक्स्ड 50 mm पिस्टल SH1 कैटेगरी में मिल चुका है, और ब्रॉन्ज मेंस P1 में मिल चुका है। ठीक है। और 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इनको समर पैरा ओलंपिक्स में 2020 में आ, मिल चुका है ब्रॉन्ज। ठीक है। अब ये क्या है SH1, ये सब क्या है SH1 SH2, ये सब क्या है ना। देखो ऐसा है ना, जो पैरा ओलंपिक्स आपको पता होता है, जो डिसेबिलिटी होती है जिनके, उन्हीं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, तो गेम को फेयर रखने के लिए ना इसमें भी कैटेगराइजेशन होते हैं, SH1 SH2। ठीक है। तो ये SH1 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी हिसाब से अब किसी कैसी डिसेबिलिटी है, उसी हिसाब से कंपटीशन को फेयर रखने के लिए SH1 SH2 को इस तरीके से बनाया जाता है। और इसी कैटेगराइजेशन के हिसाब से लोग पार्टिसिपेट करते हैं।
हिना सिंधु जी को देख लेते हैं, हिना सिद्धू जी को देख लेते हैं। और ये फर्स्ट इंडियन पिस्टल शूटर हैं जिनको वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग हो मिली थी। अब इनके में दो कीवर्ड है, फर्स्ट और वर्ल्ड नंबर वन। ये इनफ है कोई भी सवाल बनाने के लिए, ठीक है, तो इनको आप दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। ये हैं सामने, आप देख सकते हैं। फाइनल्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और विद स्कोर ऑफ 203.8। अर्जुन अवार्डी रह चुकी हैं 2014 में। अदर नोटेबल्स की बात कर लेते हैं, तो अदर नोटेबल्स की बात करें और इतने खिलाड़ी जो हैं, तो इससे आप ये मत समझना जो ये किसी काम मतलब उतने काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में है क्या ना, जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड नंबर वन ये सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको तो हमने यहाँ पे तवज्जो दी है जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं। अब ये लोग ऐसे हैं ना जो ये भी आपको न्यूज़ में अक्सर दिखते रहेंगे, और इन्होंने इनकी जैसा कि ये स्टैटिक कोर्स है, तो इनके पास भी कोई ना कोई खिताब आता रहता है जो कि करंट इवेंट्स का पार्ट होता है, और नाम तो हमेशा आपको ऑप्शंस में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इस चीज़ों के लिए आप यहाँ पे एक लिस्ट है जो इनको भी आप दिमाग में रखें, ठीक है। गगन नारंग, अंजुम मोडगिल, सौरभ चौधरी, मनीष केजल, मनीष नरवाल पारा पिस्टल शूटर हैं ये, केवल सैनी, सुमा शिशुर, रंजन सोडी डबल ट्रैप, एंड इसी तरीके से और भी हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं शूटिंग को लेके, क्योंकि ये भी एक इंटरेस्टिंग है। नेशनल राइफल एसोसिएशन इन इंडिया वाज फाउंडेड इन, नेशनल राइफल एसोसिएशन जैसा कि हम लोगों ने देखा ये आईएसएसएफ का काउंटर पार्ट है जो कि इंडिया में है, और ये 1951 में अस्तित्व में है, अप्रैल 1951। यहाँ आप देख सकते हैं 17th ऑफ अप्रैल 1951 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। विच इज द बिगेस्ट अवार्ड गिवन बाय द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और ये है ब्लू क्रॉस। और किनको मिला था? अभिनव बिंद्रा जी को। कब मिला था? सन 2018 में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। Who was the first female shooter from India to reach number one in world ranking by the International Shooting Sports Federation यानी कि ISSF in 2014? The right answer is हीना सिद्धू, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सारी चीजें, ठीक है। What is the other name of the trap shooting? ट्रैप शूटिंग में क्या होता है ना, जो आपको उछाले जाते हैं क्ले, ठीक है, और इसको क्ले पिजन शूटिंग भी कहते हैं, ठीक है। Who among the following was given the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and which game did she excelled in? ये काफी बेहतरीन सवाल है। गगन नारंग शूटिंग, तो ये सही है। अभी देखते हैं और ऑप्शंस मैच करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो टेनिस की खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस की खिलाड़ी नहीं है। योगेश्वर दत्त बॉक्सिंग, बिल्कुल नहीं। और रंजन सोढ़ी, नहीं, ये भी तो शूटर ही हैं जैसा कि हम लोगों ने लिस्ट में देखा था, ठीक है। ये रहे ना रंजन सोनी जो कि डबल ट्रैप में माहिर है। ये भी गलत है, तो सही उत्तर है गगन नारंग शूटिंग के लिए, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द इंटरनेशनल फेडरेशन ब्लू क्रॉस? ओके, ये इसी सवाल का एक अनदर वर्जन है, ठीक है। तो सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा, इनको 2018 में मिला था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं शूटिंग से। और अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मूव करते हैं।